Hello everyone, welcome back to Reese Education, and this is polynomial series going on, and this is level 2 part 2, and today we'll solve another 5 question of this part in this part 2 of level 2. So let's get started with the first question. The first question says that if the remainder of the polynomial, we have provided a polynomial and it is said that when it is divided by x minus 1 and it gives the remainder 1, मतलब हम लोग इसको x माइनस वन से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिल रही है वो 1 मिल रही है। तो हमें पता क्या है कि हम लोग f ऑफ 1 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वन है तो x माइनस वन इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, मतलब x इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे या तो ये रिमाइंडर जो है वो 1 दे देगी, मतलब f ऑफ 1 जो होगी वो 1 दे देगी। मतलब f, अगर मैं इसको मान लूंगी पूरे को fx, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगी हमारी 1। तो हम देखते हैं कैसे होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो यहाँ पे मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, तो फिर मुझे 1 मिल जाएगी। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का मतलब तो वही हुआ, तो मिलेगी क्या हमें ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, और ये मिल जाएगी हमें 1। यही है रिमाइंडर का मतलब कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। अब हमें पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये WOTF मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब ये जो 4 गिवन ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ऑप्शंस किस टाइप के, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सजाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारा इवन टर्म्स है 0 2 4, सो ये इवन है, और यहाँ 1 3, तो ये क्या है ऑड है। ठीक है, तो हम ऑर्डर इवन में इसको पहले डिवाइड करते हैं। मतलब यहां से लूंगी तो क्या आएगा, और इवन में तो ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर, और ये कहां तक जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं दिया गया कि एन ऑड है कि इवन है, तो किस में आएगा नहीं पता, इसलिए हम इसे डॉट डॉट करके छोड़ दे रहे हैं। उसी तरह से जब हम ऑड का लिखेंगे तो a1 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना दे रहा है हमें 1। ठीक है, अब हम ऑप्शंस में लाना चालू करते हैं। पहला ऑप्शन बोला है कि ऑड टर्म इवन टर्म का सम ऑड टर्म के सम के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इवन टर्म को इधर रखूं और ऑड टर्म को उस साइड भेज दूं तो वह निगेटिव में आएगा, तो इक्वल तो कभी नहीं होने वाला है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है हमें कि ए नॉट प्लस ए टू इज इक्वल टू 1 प्लस ए वन। अगर मैं इन सबको इधर ले जाऊं तो ये क्या आएगा 1 माइनस, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन भी गया हमारा। फिर क्या बोला है 1 प्लस ए नॉट प्लस ए टू, मतलब 1 प्लस इवन टर्म का सम ये इक्वल है माइनस ऑफ ऑड टर्म के सम के। तो देखती हूँ 1 प्लस इवन टर्म, अगर मैं इधर इवन रखूं, ऑड को उधर ले जाऊं, 1 को इधर ले आऊं, मतलब कुछ मैनिपुलेशंस बेसिकली कर रही हूँ। मतलब इसको मैं उधर ले जा रही हूँ, इसको यहीं रहने दे रही हूँ। तो a1 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो होगा वो होगा 1 माइनस, ब्रैकेट में लिख देती हूँ तो अच्छा चलो 1, ये सारे उधर जाएंगे तो 1 माइनस ए नॉट माइनस ए टू माइनस ए फोर माइनस डॉट डॉट डॉट, मतलब थर्ड भी गलत हो गया। अब आप फोर्थ से इसको मिलाओ, देखो क्लियरली वही एक्सप्रेशन आ गया है। यहाँ पे क्या है a1 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या है 1 माइनस ए नॉट माइनस ए टू, तो यानी डी इज द करेक्ट आंसर। सो इट वॉज प्रीटी इजी। इसमें जस्ट मैनिपुलेशन का जरूरत था कि आपको देखना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल fx दी गई है जो कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जैसे कि f ऑफ 1 1 है, f ऑफ 2 2 है, f ऑफ 3 3 है, f ऑफ 5 5 है। तो हमें निकालना है कि f ऑफ 6 कितना होगा। तो अगर आप देखोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी, डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, मतलब डिग्री ऑफ fx में लिखूं तो क्या होगी 3। तो अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल मानना हो तो मैं किस टाइप की मानूंगी, तो मैं मान लेती हूँ कि जो हमारी fx है ये कुछ इस टाइप की है, मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस डी। जहां पे ए बी सी डी के बारे में हमें अभी तक नहीं पता है, आगे पता चल जाएगा बट अभी नहीं पता है। अब हमें क्या दिया कि एफ ऑफ वन कितनी है 1, तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो ये हमें क्या देगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 1। ये पहली इक्वेशन मिली हमें। फिर क्या है एफ ऑफ 2 इक्वल्स 2, हाँ तो ये हमें क्या देगी, यहाँ पे पुट करना हमें इसमें, तो मिल जाएगी हमें 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इक्वल्स टू 2। फिर क्या है हमें एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, तो ये क्या देगा हमें एफ ऑफ 3 इक्वल 3, मतलब यहाँ पे 3 पुट करना है विच विल गिव 27a प्लस 9b प्लस 4c एंड d इक्वल्स 3। अब एफ ऑफ 5 इक्वल 5 है, 4 नहीं दिया, 4 मत पुट कर देना, 5 दिया हमें, सो 125a प्लस 25b प्लस 5c एंड d इक्वल्स 5। तो ये चार हमें दे दिए हैं इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि इन चार के हेल्प से हमें चारों की वैल्यू निकालनी, मतलब ए बी सी डी। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या तो आप पहले इसको माइनस करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, किसी को भी करो, फिर 3 डिग्री में ले आओ, फिर 2 डिग्री में ले आओ, फिर एक एक करके सॉल्व कर दो। मैं यहाँ पे जो सॉल्व करूंगी मैं बता दे रही हूँ। इसको 1 मान ले रहे हैं, 2 3, ये हो गया 4। हमें 4 इक्वेशन मिले हैं। सबसे पहला जो मैं काम करने जा रही हूँ वो ये कि 2 माइनस 1 करूंगी, मतलब इससे इसको घटा दूंगी, तो 8a माइनस ए विच विल गिव 7a, फिर देगा हमें 3b, फिर देगा हमें प्लस c। अब देखो d माइनस डी कैंसिल, और ये दिया हमें 1, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी 3 माइनस 2 करूंगी। मैं भी वही काम कर रही हूँ, जस्ट 4 से 3 में ले आ रही हूँ, घटाती हूँ। 27 माइनस 8 19, 9 माइनस 4 5 प्लस 2c इक्वल्स 1। यहां पे भी वही होगा कि 3 माइनस 2 जो है वो 1 दे देगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट 4 minus 3. I hope you understand the pattern. It's pretty simple actually. So it's 98a basically plus 25 minus 9 which will give 16. Minus 9 16 b 5 minus 1 plus c equals, so 5 minus 3 यहाँ पे आ जाएगा 2। अब मैं क्या करूंगी, oops, is there anything wrong I have by this? सब सही है ना? हाँ यहाँ गड़बड़ लिखा मैंने, यहाँ पे हो जाएगा 3c, तो इसके वजह से जो चेंजेस आ जाएंगे वो कुछ इस टाइप के आएंगे शायद। 5c minus 3c is 2c and 3c minus 2c is c. Yeah, that's it. तो अब इसको मैंने 4 तक माना था, तो इसको मान लेती हूँ 5, इसको मान लेती हूँ 6, इसको मान लेती हूँ 7, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट करूंगी 6 minus 5, 6 minus 5, तो 19 minus 7 which will give 12a, फिर प्लस 5 minus 3 2b equals to 0, क्योंकि c minus c 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा 7 minus, मैं डायरेक्ट -6 कर सकती हूँ, बट अगर मैं इसको 2 टाइम्स करके माइनस कर दूँ तो 2c कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा a और b में आ जाएगा, तो मैं 2 into 6 कर देती हूँ, यानी 98 में से जो हमें माइनस करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा 38, तो ये देगा हमें 60, so it will be 60a
प्लस 16 माइनस 10 विल बी 6b इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 माइनस 2 तो हमें 0 दे देगा। ठीक है, अब ये क्या है 12a प्लस 2b, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेके काट दूं तो क्या बचेगा हमारे पास 6a प्लस b इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 6 लेके काट दूं तो बचेगा 10a प्लस b इक्वल्स टू 0, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो हमें बचेगा कुछ इस टाइप का, मतलब कि a इक्वल्स टू 0, फिर a को मैं इसमें पुट कर दूं तो मिल जाएगा b इक्वल्स टू 0, मतलब हमें a 0 मिल गया, b 0 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है c की वैल्यू, तो यहां से निकाल सकते हैं c की वैल्यू, कहीं से भी आप निकालो, इन दिनों में किसी में भी पुट करो, a और b की वैल्यू क्या है 0, तो जैसे ही मैं a 0 पुट करूं b 0 पुट करूं तो ये तो पूरा 0 बचा, सिर्फ ये, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब क्या हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 1, मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस d इक्वल्स टू 1, सो d इक्वल्स टू 0। तो इन टोटल हमें जो मिला के मिला वो कुछ इतना मिला कि a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 0। तो जो अब हमारा fx है वो कितना इजी आ गया है, fx इज इक्वल्स टू 0 टाइम्स एक्स क्यूब 0, 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर 0, 1 टाइम्स x is x and 0, so we will have fx is equals to fx, fx is equals to x। अब हमें क्या पूछा है f of 6 की वैल्यू, अब आप जैसे ही f of 6 पुट करोगे तो वो आपको दे देगी 6 and the answer will be B। हमने कुछ नहीं किया, सारे वैल्यूज को पुट करके 4 इक्वेशन है, फिर 4 इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर दिया। आप अपने तरीके से सॉल्व करना, नो इश्यू। सो ये थर्ड क्वेश्चन, सॉरी ये 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टर्स ऑफ दिस, इसका हमें फैक्टर करने के लिए बोल रहा है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसको वी कैन सॉल्व फ्रॉम 2 मेथड। सबसे पहला मेथड क्या हो सकता है कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हो उनको आप मल्टीप्लाई करो और देखो वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट। इफ यू डोंट वांट टू गो विद सच अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन सा ऑप्शन आएंगे, तो इसलिए आप सभी ऑप्शंस को तो नहीं कर सकते, इसलिए एक एक ऑप्शन को करके देखना इज प्रिटी मच टफ। I'll not go with that, मुझे उतना लंबा नहीं जाना पसंद है। What I'll do, I'll try to resolve this, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसको जैसे ही रिजॉल्व करूंगी तो फिर देखूंगी कि कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। फिलहाल मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता अभी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये दिख रही है और ये दिख रही है, अगर मैं इसमें एक और x टू द पावर 4 ऐड कर दूं और माइनस एक्स टू द पावर 4 ऐड कर दूं तो शायद कुछ मेरा काम बन सकता है। कैसे बन सकता है मैं दिखाती हूँ। x टू द पावर 8 ही रहेगी, प्लस 2x टू द पावर 4 और प्लस 1 को मैं एक साथ रखूंगी और माइनस एक्स टू द पावर। मुझे जब तक माइनस के टर्म नहीं मिलेंगे मैं उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं करूंगी, सिर्फ पॉजिटिव टर्म के साथ फैक्टराइज करना इज प्रीटी मच डिफिकल्ट। अब आप देखो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल गया है, x पावर 4 प्लस 1 की होल स्क्वायर क्या आएगी, x पावर 4 की स्क्वायर यानी x पावर 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4 और प्लस 1, और यहाँ आएगा माइनस x टू द पावर 4। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, इसकी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसकी स्क्वायर होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं इसको बहुत जगह पे यूज करूंगी, तो इसको क्या करूंगी, a प्लस बी यानी x पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करूंगी, x पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कि ये काफी इजी हो गया होगा। तो अब आप देखो ये जो थी हमारी फिलहाल इन दो फैक्टर्स में टूट गई है। अब आप ऑप्शन से मिलाओगे तो देखो आपको कुछ कुछ चीजें सेम दिखेगी, जैसे x पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है क्या, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। इसमें हमको बस है x पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो a में है, b में है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो दो दो फिलहाल डिस्कार्ड हो गया है, वी हैव 2। अब हमें क्या करना है, इसको हम फर्दर नहीं तोड़ पाएंगे, आप चेक करना, बट ऑन द सेम लाइन
जैसे इसको हमने तोड़ा, आप देखो बस पावर डिक्रीज हो गई है, 8 थी 4 आ गई, उसी तरह से इसको भी अब हम तोड़ेंगे। मतलब कि क्या करेंगे, है क्या हमारे पास ये है, फिर से इसमें वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगी माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर और माइनस एक्स की स्क्वायर। अब आप फिर से ये फॉर्मूला लगा दो तो हमें मिलेगी प्लस एक्स। अब फिर से आप देखो, आप इसको नहीं तोड़ पाओगे, बट इसको ऑन द सेम लाइन हम लोग तोड़ सकते हैं। मतलब फिलहाल हमें क्या मिला है, इसको हमने तोड़ा, तो लिख देती हूं मैं, जब इसको हमने तोड़ा तो हमें दो फैक्टर फिर से मिला। क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, दूसरा मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। फिर से ऑप्शंस में चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो इट बिकम्स इजी। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो आपका काम तो खत्म हो चुका है कि आंसर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा आई गेस, या ये वाला देखो, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये देखो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही आ चुका है, मतलब आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमने किया क्या, इसको स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जो फॉर्मूला हमें दिख रहा था यूज होता हुआ वो सिर्फ यही दिख रहा था और दूसरा मुझे नहीं दिख रहा था कि कोई यूज कर पाऊंगी, इसलिए मैंने उसमें सेट करने की कोशिश की। तो मुझे ए स्क्वायर चाहिए था, ए स्क्वायर लाने के लिए मैंने इसे स्क्वायर में सेट करने की कोशिश की। इसके लिए मुझे एक और एक्स पावर 4 की जरूरत थी, तो मैं जैसे ऐड करूंगी वैसे सब्सट्रैक्ट भी करूंगी, इसलिए मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, तो हमें इसके बदले ये मिल गया और ये एज इट इज चला। फिर बाकी सेम था एज वी हैव सीन। सो ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x प्लस के इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, एनीवे x प्लस के इज अ फैक्टर तो है ही इसका, फैक्टर ऑफ दिस। तो हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर मैं f ऑफ माइनस के पुट करूं तो 0 देगा, इसको मैं fx मान लेती हूं, ठीक है, और इसको gx, तो फिर g ऑफ माइनस के भी जो है वो 0 देगा, ठीक है। अब मैं f ऑफ माइनस के मतलब माइनस के इसमें पुट करूंगी तो क्या आएगा, माइनस के का होल स्क्वायर। मेरा आइडिया क्या है कि मुझे माइनस के पुट करना है और k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो दोनों में से हम k को इक्वेट कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दो इक्वेशन कंटेनिंग वन टर्म विल गेट द वैल्यू इजीली, प्लस पी के माइनस के प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे पुट करूंगी तो आएगा माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एल ऑफ माइनस के प्लस एम इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा आपके पास के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दूं तो आएगा के स्क्वायर माइनस एल के प्लस एम इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एल माइनस एम पी के प्लस क्यू माइनस एम की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, के की वैल्यू चाहिए मतलब इसको उस साइड ले जाएंगे सबसे पहले, तो एल माइनस पी टाइम्स के, ये क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगी तो माइनस क्यू प्लस एम, ठीक है। अब के को यही रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, एम माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल माइनस पी, एंड दिस इज इट, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने किया क्या कि कॉमन फैक्टर था, इसमें भी लिखा इसमें भी लिखा, दोनों का वैल्यू 0 किया, जैसे ही 0 किया हमें दो इक्वेशन मिले, दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने k की वैल्यू ले आई। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन अ पॉलिनोमियल fx, सपोज कि कोई पॉलिनोमियल fx है, उसको जब मैं x माइनस 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो कुछ रिमाइंडर दे रहा है, और x प्लस 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो कुछ रिमाइंडर दे रहा है, x प्लस 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो कुछ रिमाइंडर दे रहा है, x माइनस 3 पे डिवाइड करने पे 7 और x प्लस 6 पे डिवाइड करने पे 22। तो हमें पूछा क्या है कि रिमाइंडर क्या होगा जब fx डिवाइड होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से,
बस सिंपल क्वेश्चन। कैसे करना है कि हमें पता है कि जब हम fx को या फिर किसी भी पॉलिनोमियल को किसी से भी डिवाइड देते हैं, सपोज कि x-3 से देते हैं, तो कुछ फैक्टर आता है, कोई दूसरी पॉलिनोमियल आती है, मान लेते हैं कुछ gx, और इसके साथ साथ रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर हमें दिया गया है 7। सेम काम करेंगे कि fx को जब हम x+6 से डिवाइड किए तो हमारे पास आया hx प्लस रिमाइंडर क्या आया 22। तो हमें पूछा है कि fx को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब बेसिकली हमें क्या पूछा है, जब मैं fx को डिवाइड करूं किससे, x-3 इंटू x+6 से, तो यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल आएंगे और प्लस कुछ रिमाइंडर आएंगे। जो रिमाइंडर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रही हूँ, तो रिमाइंडर सिंगल डिग्री का भी हो सकता है, भले अगर 0 आए या कुछ भी आए, मतलब ax प्लस b आएंगे। यहाँ पे सिंगल से करी थी तो डिग्री हमेशा छोटा आता है, इसलिए कांस्टेंट टर्म्स थे। पर यहाँ पे 2 डिग्री का है तो इसलिए 1 डिग्री के भी हमें मिल सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, विल सी लैटर। अगर नहीं मिलेगा तो a की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि ये एक इक्वेशन है। अब आप देखो, मैं इस इक्वेशन में 3 पुट कर दूंगी, मतलब f(3) कितनी है हमारी, जैसे ही 3 पुट करेंगे ये 7 दे देगा। और f(-6) कितनी है, -6 यहाँ पुट करेंगे तो ये 22 दे देगा। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे यूज करूंगी, मैं 3 यहाँ पुट करूंगी तो f(3) कितना दे रहा है हमें 7, मतलब 3 जैसे ही पुट करूंगी यहाँ पे क्या देगा, 3 - 3 0, मतलब ये पूरा टर्म खत्म, यानी कि ये बचेगा, यानी कि 3a प्लस b इक्वल्स टू 7। और उसी तरह से क्या है, f(-6) इक्वल्स टू 22, ठीक है, f(-6) इज इक्वल्स टू 22 है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे -6 पुट करूंगी तो भी ये 0 बचेगा, सिर्फ ये पुट करके आप देख लो, -6a प्लस b इक्वल्स टू 22। अब इन दोनों को हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या है 3a प्लस b इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे -6a प्लस b इक्वल्स टू 22। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कट गया, यहाँ पे बचा 9a इक्वल्स टू -15, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। अब a की वैल्यू अब इसमें पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सपोज मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या आएगी, -5 प्लस b इक्वल्स टू 7, सो b इज इक्वल्स टू 12। तो b की वैल्यू आ गई 12, यानी कि जो हमारी रिमाइंडर थी वो कितनी आ जाएगी, -5/3x प्लस 12। फाइन, यही हमारी रिमाइंडर हो जाएगी। सो आई होप आपने समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ fx लिखा, उसको gx टाइम समथिंग प्लस 7 क्योंकि रिमाइंडर हमें दी गई थी। सेम काम हमने इसके लिए भी किया, +22 रिमाइंडर दी गई थी, इसकी रिमाइंडर हमने खुद से मान ली, एंड एज यूजुअल हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप यू गेट इट। इफ यू डोंट, कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन you there. And I hope you like this video and the series going on. If you like this video, give this video a thumbs up and subscribe to the channel and click that notification bell. Thanks for watching.